नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं निमिचंद आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज अपन जैसे प्रीवियस ईयर क्लास में जैसे हिस्ट्री वगैरह टाइप वगैरह अपन देख लिए थे, तो आज अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या क्या करता है, उससे क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं अपन। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो, जैसे इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, वो चीज़ें इसमें अपन कवर करेंगे। तो पहला अपन देखेंगे कंप्यूटर के कार्य को 3 भागों से पूरा किया जाता है। कैसे? जैसे कंप्यूटर में अपन इनपुट देते हैं। इनपुट कि अपन जैसे कीबोर्ड से की टाइप करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे, तो जैसे अपन क्लिक करते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन खुलता है, जैसे अपन कैलकुलेटर खोलते हैं या वर्ड प्रोसेसर खोलते हैं, तो जो भी अपन को कार्य करवाना है, जैसे इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट के जैसे अपन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं तो इंटरनेट खुलता है, तो वो अपन जो की दबाते हैं वो एक क्या है, इनपुट है कंप्यूटर के लिए। उसको प्रोसेस करता है, यानी समझता है कि क्या दिया है अपने को और क्या करना है, तो वो कार्य करता है। तो वो किस में आ जाएगा, प्रोसेसिंग में। जो क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू उस कार्य करता है। फिर अपने को आउटपुट के रूप में क्या देता है, वो जो नेट का पेज है वो अपन रिजल्ट के रूप में अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी अपन क्या देंगे, अपन चेक कर किस प्रकार दे करता है वो देखते हैं अपन। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट क्या है, डेटा कलेक्शन। इनपुट वह भाग है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, यानी इनपुट लेता है, एक कंप्यूटर को निर्देश देता है और वह उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य कराता है, आउटपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है। तो वो क्या करता है, जैसे अपन की दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो इनपुट लेता है, उनके अनुसार कार्य कराता है कंप्यूटर को। जिस यंत्र को डेटा को इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या है, जो अपन कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए निर्देश देते हैं अपन उसको, तो वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। और इनपुट को अपन जिस डिवाइस से देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या अपन जैसे स्कैनर से उसको स्कैन करके कोई कॉपी देते हैं कंप्यूटर को, या जैसे कैमरे से अंदर रिकॉर्ड करके अपन सीपीयू देते हैं, तो वो क्या हो गया, एक इनपुट का डिवाइस, यानी जो यंत्र है वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, यानी इनपुट देने का डिवाइस हो गया। जैसे एग्जाम्पल इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो स्कैनर हो गया, वेब कैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, और लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर हो गया। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है जो इनपुट देने के काम करते हैं। तो अपन आगे चलते हैं इसको। अब ये है। अब दूसरा आता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। अब इसमें आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग इनपुट द्वारा भेजी गई डाटा को प्रोसेस करता है, जो कि केवल मशीनी लैंग्वेज समझता है, इसलिए सबसे पहले डाटा को मशीन लैंग्वेज में बताता है। ये क्या करता है, इनपुट दिया, जैसे अपने को एडिशन करवाना है या वेब पेज खोलना है, तो उसको इनपुट की, यानी कि जो अपने कीबोर्ड है उससे दबाया या माउस से क्लिक किया, ब्राउजर पे गया, उसको जो अपने सीपीयू के पास गया, ये कमांड है। तो कमांड जाते ही जैसे सीपीयू समझेगा कि अपने पास में क्या कमांड है, उस कमांड को वो समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, अपनी जो मशीनी लैंग्वेज है, यानी कौन सी है, 01, जो अपन प्रीवियस में देख चुके हैं कि 01 कंप्यूटर केवल 01 ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जी। तो उसके अनुसार ही वो उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कि अपने को क्या इंस्ट्रक्शन मिला है। उसको समझने के बाद में वो क्या करेगा, उसी जैसे वो अपने ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसी को क्या करेगा, प्रोसेस करके और उसी को अपने साथ आउटपुट के रूप में देगा। तो जो प्रोसेस, यानी कि जो इनपुट देने के बाद में मशीन समझेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा ब्राउजर खोलना है या नहीं खोलना है, क्या चीज़ खोलनी है, कौन सी इसने जो रिसर्च किया है कोई चीज़, जैसे अपने को कोई फेसबुक सर्च की है या कोई भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक किया है, तो उसकी जो साइट डाली है वो कौन सी डाली है, उसका एनालिसिस करके जो आउटपुट के रूप में जो आउटपुट डिवाइस को भेजेगा, उसके बीच का प्रोसेस, यानी मॉनिटर को भेजने से पहले, या जैसे प्रिंट निकालना तो प्रिंटर को भेजने से पहले जो प्रोसेस करता है वो कौन करता है, सीपीयू उसके अंदर प्रोसेस करता है, यानी कि उसको नेट पे भेजने का काम और उससे वापस लाने का काम। जो मेन होता है वो कैबिनेट के अंदर, जो अपन सीपीयू सामान्य किसको बोलते हैं, कैबिनेट को, जो बॉक्स होता है वो, लेकिन वो एक्चुअल में बॉक्स नहीं होता, उसके अंदर का ही प्रोसेसर होता है, वो इस सारा कार्य करता है, जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं, प्रोसेसर अंदर होता है। ये तो केवल कैबिनेट होता है, जो ये क्या होता है, इसकी असेंबलिंग यानी कि एक जगह करने का काम करता है। जो अदर पार्ट होते हैं ना अलग अलग, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, उनको एक जगह करने का काम करता है, लेकिन एक्चुअल में एक प्रोसेसर होता है अंदर, तो वो ही क्या करता है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह गणना करना, इसको करना, वो कार्य करता है। तो उसको जो आउटपुट को दिखाएगा, उससे पहले का जो काम करता है प्रोसेस करने का, वो क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग होता है। आउटपुट यानी जो अपन को डिस्प्ले करेगा, जैसे डिस्प्ले मॉनिटर
अपने को जैसे वॉइस अपने को जैसे ईयर के अंदर सुनना है तो उसके अनुसार जैसे, या फिर अपन प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के अनुसार, तो वो क्या करेगा आउटपुट के रूप में डाटा देगा। ये जैसे अपन इसका एग्जांपल है, मॉनिटर हो गया, इस प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इसके कुछ एग्जांपल है आउटपुट के जो अपना आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे इनपुट दिया, कुछ भी की अपने प्रेस की माउस से, उससे उसका प्रोसेस हुआ अंदर सीपीयू, उसका फिर रिजल्ट आ गया आउटपुट के रूप, फिर वापस वहीं से आएगा कि मुझे इनपुट दो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ऐसा होता है। वो बताया मैंने इसके क्या क्या एक्सटर्नल पार्ट है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी पार्ट, बाहरी मतलब जो अपन जैसे अपन देख सकते हैं बाहर से, इससे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये इसके एक्सटर्नल पार्ट है। तो एक्सटर्नल पार्ट में भी अपन जैसे देखेंगे कि पहला हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस और प्रिंटर एंड स्कैनर और एक स्पीकर। तो पहला अपन देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर जो अपने सीपीयू के पास में जो टीवी का बॉक्स लगा होता है, यानी टीवी की टाइप का जो एलईडी वगैरह होती है उस टाइप का अभी वर्तमान में चल रहा है। तो वो क्या होता है, वो ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस, यानी अपने को दिखने का काम करता है, आउट देने के लिए सीपीयू से, जिसके द्वारा हम लिखे गए डेटा को स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी जो डिस्प्ले उस पर देख सकते हैं। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी कह सकते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला सीआरडी यानी कैथोड रे ट्यूब, यानी जो पहले वाले जो होते थे टीवी टेलीविजन टाइप के जो मॉनिटर होते थे, उनको सीआरडी के नाम से जाना जाता है। फिर टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो पतली, जो अपन एलईडी के रूप में आप देख रहे हैं, उससे थोड़े मोटे होते थे और उसी टाइप होते थे। ये क्या गया टीएफटी। एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो अपन वर्तमान में एलसीडी देख रहे हैं, वो क्या होती है, एक लिक्विड फॉर्म में उसकी जो डिस्प्ले होती थी उसमें लिक्विड भरा था, उसी के अनुसार वो डिस्प्ले करती थी, और जो वर्तमान में चल रही है वो। और एलईडी ये क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि इसमें क्या होता था, फ्लूइड की जगह लाइट को इसको यूज करके और डिस्प्ले किए जाने की तकनीक को यूज किया गया, तो इसको क्या गया लाइट एमिटिंग डायोड यूज किया गया। इसमें एक हो गई एलईडी और एक हुई टीएफटी और से हो गई सीआरडी। तो ये क्या हुई, 4 सामान्यतः इसके मॉनिटर के टाइप हो गए, जिसमें सीआरडी हो गया, टीएफटी हो गया, एलसीडी हो गया और एक एलईडी हो गया। जिसमें फ्लूइड का यूज किया गया वो तो एलसीडी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल का, और जिसमें लाइट का यूज किया गया उसमें क्या हो गया एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया सॉरी। और सीआरडी जो पहले वाले चलते थे वो हो गए, और टीएफटी यानी इसी को छोटा करके यूज किया गया कंप्यूटर में, तो टीएफटी। अब नेक्स्ट आता है अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर में कुछ एंटर करने के लिए, कार्य करवाने के लिए की टाइप करना पड़ता है, तो क्या है इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिक डेटा एंटर कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा मतलब नंबर्स की फॉर्म में कर सकते हैं, टेक्स्ट मतलब ABCD जो अल्फाबेट है उसको टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड के सारे अक्षर जैसे टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं। टाइपराइटर मतलब ABCD की तरह नहीं होती है कि ABCD ऐसा नहीं, AFDF यानी कि A यहाँ गया जैसे B यहाँ गया, तो ऐसे होता है इसमें। तो ये क्या होते हैं, टाइपराइटर के क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। कीबोर्ड में 5 प्रकार के की होते हैं। अब इसमें क्या हो गया, 5 टाइप के की होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट मतलब A to Z जो ABC होता है उसके जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं अल्फ़ाबेट, यानी अक्षर होते हैं जैसे ABCD के। तो वो सामान्यतः यहाँ से एंटर से लेके और ऐसे कुछ कीबोर्ड में अपन को नजर आएंगे बीच के अंदर से। फिर आते हैं जैसे न्यूमेरिक, जो अपन गणित के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 0 से लेकर 9 तक के होते हैं डिजिट। वो सामान्यतः 2 जगह होते हैं, एक तो यहाँ से होते हैं कीबोर्ड के और एक ऊपर होते हैं, 2 जगह ये न्यूमेरिक की होती है। फिर होती है फंक्शन की, तो स्पेशल फंक्शन की, यानी जैसे कोई पेस्ट करना है, कुछ को जैसे रिफ्रेश करना है, जैसे F5 से रिफ्रेश करते हैं अपन, जैसे हेल्प चाहिए F1 से चाहिए, तो रीनेम करना है किसी को तो F2 से करना है। तो ये कुछ स्पेशल पर्पज यानी कुछ स्पेशल कार्य करते हैं अपने आप ही, अपने आप को क्या अपन जैसे प्रेस करते हैं वैसे,
तो उसको यूज करने के लिए अपने को फंक्शन की होती है जो ऊपरी पर होती है फंक्शन, और सामान्यतः फंक्शन की संख्या होती है 12। फिर होती है कर्सर कंट्रोल की, जो कर्सर को कंट्रोल करे, यानी कि जैसे अपन कर्सर की माउस से अपन जैसे स्क्रॉल करते हैं या नीचे ऊपर करते हैं तो माउस से करते हैं सामान्यतः उसको, जैसे या तो वो साइड में स्क्रॉलिंग का आएगा, उससे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे माउस का यूज न करें अपन, तो उसकी जगह अपन जैसे की का यूज करें, तो यहाँ पे 4 की होती है एरो की, ऐसे। तो इन ऐप को जैसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो उसका यूज करेंगे तो ये क्या होगा, कर्सर कंट्रोल की हो जाएगी। स्पेशल पर्पज की, यानी जो स्पेशल यूज के लिए की होती है, यानी जिनका भी स्पेशल, अब स्पेशल एक तो होती है फंक्शन की, जो भी स्पेशल यूज होता है केवल एक यूनिक यूज के लिए होती है, और एक ही है तो ये फंक्शन की है, इनका फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ कार्य होता है। और ये क्या होती है स्पेशल, यानी जिनको कुछ साथ मिला के यूज किया जाता है, किसी के साथ दूसरे की का कॉम्बिनेशन बना के, तो उसके साथ इसको यूज किया जाता है। जैसे एल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और जैसे शिफ्ट हो गया, तो उनके साथ यूज करेंगे। तो आगे इनका डिटेल में एक कर देखा है, तो वो देखते हैं अपन क्या क्या है। पीछे हाँ, अल्फाबेट की, कीबोर्ड की अल्फाबेट की ए से जेड तक होती है, जिसका उपयोग कर सकते हैं हम किसी शब्द को टेक्स्ट को लिखने के लिए। टेक्स्ट को लिखना है तो अल्फाबेट की जो बीच के अंदर से अपने को दी जाएगी एबीसीडी के रूप में, तो वो अल्फाबेट की होती है, फर्स्ट होगी। फिर आती है सेकंड वाली, और सेकंड वाली होती है न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक की के अंदर होती है, इसका उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। 0 से 9 तक के अंक होते हैं साधारणतः कीबोर्ड के दाएं तरफ, यानी कि जो इधर वाला साइड है वो दशमलव जोड़ के ठाव होना वहाँ की की होती है। तो ये न्यूमेरिक की कहलाते हैं। जो सामान्यतः इस टाइप होते हैं, ऊपर भी होते हैं, लेकिन ऊपर इनके साथ स्पेशल जैसे शिफ्ट वगैरह यूज करके, जैसे ब्रैकेट वगैरह भी यूज होता है उसके साथ, लेकिन प्रॉपर अगर न्यूमेरिक की यूज करनी है केवल, तो दाएं तरफ इसमें कीबोर्ड के अंदर नजर आती है। फिर होती है फंक्शन की, कीबोर्ड की सबसे ऊपरी स्थित होती है, यानी क्या होती है ऊपरी पर फंक्शन की होती है, जो F1 से लेकर F2 होते हैं। F को मतलब फंक्शन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, 3, 4 इससे 12 तक चलती है। इसका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इसका उपयोग से समय की बचत होती है। जैसे अपने को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करो, उसके बाद में रीनेम पे जाओ, फिर रीनेम करो। तो इसके लिए क्या होता है, समय की बचत करने के लिए डायरेक्ट अपन को F2 प्रेस करो, फिर वापस अपने को क्या करो, नाम जो लिखना है वो फाइल का या फोल्डर का टाइप कर दो, तो क्या हो जाएगा F2 से डायरेक्ट हो जाएगा। ये फंक्शन की यानी स्पेशल जो काम करना है अपने को शॉर्ट में, तो उसके लिए एक स्पेशल जो जनरली अधिकतर यूज होती है उसके लिए यूज किया जाने लग गया है। फिर होती है कर्सर कंट्रोल। इनकी का उपयोग कर्सर को कहीं ले जाने के लिए किया जाता है। ये 4 विभिन्न दिशाओं में अंकित करते हैं, जिसे 4 तीर के निशानों से दर्शाया जाता है। इससे एरो की भी कहते हैं। इसके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रण करने के लिए 4 बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होम हो गया, होम क्या करेगा, जैसे किसी ऊपर ऊपर जाना है, किसी जैसे अपन डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कोई पेज लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ऊपर जाना है तो होम की प्रेस करेंगे, ऊपर ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने, सॉरी कर्सर को लाइन के आधार में ले जाने के लिए, यानी कि होम में जो फर्स्ट यानी मैं यहाँ पे हूँ, कर्सर अपना जो बबलिंग करता रहता है कर्सर, उसको अपने को जैसे फर्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो होम की प्रेस करते हैं वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, एंड में करेंगे तो एंड में चला जाएगा एंड की, तो एंड की भी होती है। तो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड की। फिर हो जाएगा पेज अप, यानी कि पेज अप होती है जो पेज को ऊपर ले जाती है, कर्सर को पिछले पेज पे ले जाने के लिए, यानी एक पेज पीछे जाने के लिए अपने को पेज डाउन, कर्सर को अगले पेज पे ले जाने के लिए अगला यानी जो आने वाला पेज। तो ये हो गया होम हो गई, एंड हो गई, पेज अप यानी ऊपर, पेज डाउन यानी नीचे हो गई, ये हो गई। जैसे आप आगे चलते हैं, एक हो गई जैसे स्पेशल पर्पज की, अब नेक्स्ट आएगी स्पेशल पर्पज की, यानी स्पेशल जो यूज करते हैं अपन, जैसे किसी की के साथ कॉम्बिनेशन बना के इनका यूज करते हैं, वो कौन कौन सी स्पेशल पर्पज की है। जैसे कैप्स लॉक, अब कैप्स लॉक क्या है, एक टॉगल की है, टॉगल की का मतलब जैसे उस पर अंदर प्रेस करते हैं अपने को, जैसे कीबोर्ड में एक लाइट अलग से
नज़र आएगी, जो या तो उसको प्रेस पे चालू रहेगा तो वो अपने को इंडिकेट करेगा कि ये जो की है वो चालू है, जो कैप्स लॉक होगी, नम्स लॉक होगी वो। तो ये क्या है, टॉगल की है, जो हर बार दबाने पर सक्रिय था, पुनः दबाने पर निष्क्रिय, यानी एक बार दबाओगे तो एक्टिव हो जाएगी वो, तो दोबारा दबाओगे तो निष्क्रिय हो जाएगी। इस संक्रिया रखने पर सारे अक्सर कैपिटल लेटर में, अगर अपने कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर अगर प्रेस किया हुआ होगा वो, तो क्या करेगा, कैपिटल लेटर यानी एक अपन जो अल्फाबेट टाइप करेंगे वो अपने को कैपिटल लेटर में रखना है या स्मॉल में करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, कैप्स लॉक यूज करेगा। तो कैप्स लॉक यूज करेंगे अपन, तो इसके लिए कैपिटल लेटर में लिखा जाता है सक्रिय रहने पर, यानी कि एक्टिव रहेगी तो कैपिटल लेटर में करेगा, और जैसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं, इसे पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि अपने को वापस बढ़नी चाहिए अपर केस में, तो उसको दोबारा दबाइए, वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर में से वापस हट जाएगा, जिससे छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर या लोअर लेटर में लिखना आसान हो जाएगा। फिर है नम नोट्स, यानी जो साइड वाला कीबोर्ड होता है, जो अपने दाएं अभी बताया कि दाईं ओर जो न्यूमेरिक की होती है 1 2 3 4 वाली अलग से, उनको अगर बंद और चालू करना है तो नम्स जो लॉक है उसका यूज किया जाता है। फिर है शिफ्ट की, ये क्या करती है, ये कॉम्बिनेशन की है, यानी कि जिसको साथ मिलकर काम करती है। इसे किसी बटन के साथ उपयोग किया जाता है कीबोर्ड पर, किसी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित हो, कैरेक्टर मतलब एक से ज़्यादा के, जैसे किसी के पास ऊपर जैसे अपने एक तो दाईं तरफ होता है अपना न्यूमेरिकल कीबोर्ड, एक ऊपर और होता है एक सीरीज के अंदर, उसमें ब्रैकेट लेना है या जैसे अपने को डिजिट लेना है 1 2 3 4, तो उनको दोनों का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 जो न्यूमेरिक होती है वो भी होती है, और जैसे स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, ब्रैकेट हो गया, और जैसे उसका टिल्ड का सिंबल हो गया, जैसे एपोस्ट्रोफिस का कुछ सिंबल हो गया, ऐसा सिंबल हो गया स्पेशल, तो वो भी उसी के अंदर होते हैं। तो उनका जैसे डबल सिंबल होते हैं दोनों एक ही बटन पे, उसका यूज करना है अपन को, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, शिफ्ट का यूज करेंगे की का। जो ऊपर कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं, अगर कैप्स लॉक से किया तो शिफ्ट की के साथ कोई भी की यानी स्मॉल लेटर में टाइप होगा, और कीबोर्ड में दोनों शिफ्ट की होते हैं। अब से एंटर की क्या होता है, एंटर की को दिए गए निर्देशों को शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नई पंक्ति का आरंभ करता है, कीबोर्ड में 2 एंटर की होते हैं, 2 एंटर की होते हैं, एक तो जो दाईं तरफ होता है न्यूमेरिक की वहाँ पे, तो एक अल्फाबेट के पास में, इसमें 2 की होते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ है तो पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, किसी पुष्टि को पूर्ण करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं सामान्यतः, जो अपन जो भी उसमें डाला है उसको पूर्ण करना है, अपने किसी जो नाम डाला है या अपने को किसी फोल्डर का एक जगह से दूसरी जगह या किसी को कट किया करके ले जाएगी, उसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करेंगे, एंटर की दबा के उसकी पुष्टि जो कार्य किया है उसकी पुष्टि कर देंगे अपन, तो इसलिए एंटर की का यूज किया जाएगा। और आगे चलते हैं अपन, एक बार में अब टेप की, ये कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार ले जाने के लिए, जैसे अपन को स्पेस किया तो क्या करेगा, एक कैरेक्टर ले जाएगा आगे, यदि एक से ज़्यादा जैसे सामान्य 5 कैरेक्टर लेके जाने हैं, तो ये सामान्य क्या आएगा, टेप जैसे प्रेस करेंगे तो सामान्य जैसे 5 हो गया, जैसे 10 15 एक साथ अपन को लेके जाना है, तो अपन स्पेस बार बार क्लिक करेंगे तो एक कैरेक्टर लेके जाएगा, जिसमें क्या होगा, समय लगेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, टेप का यूज करके, और एक से ज़्यादा जैसे 4 या 5 कैरेक्टर एक साथ क्या करेगा, जंप करके आगे जाएगा, जो टेप की का काम क्या करेगा, स्पेस की तरह करेगा, जो भी अपन वर्ड टाइप कर रहे हैं, ये बीच में कुछ भी लिखा है तो उसके बीच में जो स्पेस होगा उसके जरिए क्या करेगा, ये स्पेस देने का काम करेगा, लेकिन क्या करेगा, स्पेस तो एक ही कैरेक्टर देगा, लेकिन ये क्या करेगा, 3 एक साथ स्पेस देने का काम करेगा। तो टेप की क्या करेगा, ये कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है वर्ड या एक्सेल में टेबल के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए, कि जो वर्ड है ओपन आगे आएगा उसके अंदर एक से दूसरे कॉलम में जाना है, तो उसके लिए तथा उसके द्वारा वर्ड में मैनेज करने पैराग्राफ को ले इस पैराग्राफ को करना है या मार्जिन को करना है, तथा एक दूसरे शब्द के बीच में दूरी को सेट करने के लिए उसको टेप, यानी कि एक एक्सेल वर्ड जो एप्लीकेशन हो गया उसमें, और अगर सामान्य जैसे विंडो में यूज कर रहे हैं
तो ये क्या करेगा, बीच में स्पेस का काम करेगा। ए फिर एस्केप की, ये क्या करेगा, ये कैंसिल की के समतुल्य है, यानी कोई काम कर रहा है अपन को तो उस कार्य को कैंसिल करना है अपने को, तो उसका कार्य करेगा। तो कैंसिल की के समतुल्य पावर पॉइंट में इसके यूज से स्लाइड शो रुक जाता है, यानी जो अपन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग स्लाइड, जिसमें अभी हमारे पीडीएफ चल रही है उसका नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ, उसी प्रकार एक स्लाइड होती है पावर पॉइंट में, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपन उसको चल रही है स्लाइड उसको कैंसिल करना है, जैसे पीडीएफ में मैं साइड से करूँगा कैंसिल, तो इसी प्रकार से क्या करेगा, जैसे स्लाइड चल रही है तो उसको कैंसिल करना है उस कार्य को, तो उसको क्या करेंगे हम एसएफटी से करेंगे। ये पेज में चल रहा हो कुछ एनिमेशन हो जाता है, कंट्रोल एसएफटी के यूज से स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, जो अपन समझते हैं विंडो के अंदर स्टार्ट मेन्यू जो क्लिक करते हैं कोने में साइड में होता है, जो अपन एप्लीकेशन को दिखाता है अलग अलग, जैसे वर्ड पावर पॉइंट क्या खोलना है अपने को, कैलकुलेटर खोलना है, पेंट खोलना है, तो जो भी खोलना है उसको साइड से स्टार्ट बटन से क्लिक करके खोलते हैं तो कंट्रोल, और उसके साथ यदि अपन एस्केप की प्रेस करते हैं तो भी अपन को ये क्या करता है, वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब है स्पेस बार, दो शब्द के बीच की छोड़ने के लिए इसका प्रयोग करता है, जैसे अपन पहले देखिए टेप, तो टेप क्या करता है, दो के बीच में जगह छोड़ता है, लेकिन एक से ज़्यादा जगह छोड़ता है कोई एक कैरेक्टर से, लेकिन एक कैरेक्टर की जगह छोड़नी तो स्पेस का यूज करेंगे। फिर ब्रेक स्पेस की, यानी ब्रेक स्पेस में पीछे का स्पेस कहाँ, कर्सर को ठीक बाएं ओर से अक्षर को मिटाने के लिए इसका यूज किया जाता है डिलीट। अगर डिलीट और ब्रेक स्पेस की दो की, तो इसको डिलीट तो क्या रहेगा, जैसे अपने पास में इस शब्द लिखा हुआ है यहाँ तक, ऐसे यहाँ पे कर्सर है, तो ब्रेक स्पेस क्या करेगा, जो इधर वाला है जैसे ये मिटाने के लिए ऐसा वर्ड है, तो इसको जैसे ब्रेक स्पेस मिटाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, मिटा देगा। लेकिन डिलीट क्या करेगा, डिलीट को जैसे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको तो मिटाएगा नहीं, ये वाला है इसको तो, वो डिलीट प्रेस करते हैं इसको यूज, यानी इसको, तो दाईं तरफ वाला है उसको यूज मिटाएगा ये, तो ये जो लेफ्ट यानी मतलब राइट साइड वाले को दे वो मिटाएगा कौन सा, डिलीट, वो जो लेफ्ट साइड है उसको मिटाएगा कौन सा, बैक स्पेस मिटाएगा। फिर है कंट्रोल की, ये भी एक कॉम्बिनेशन की है, जैसे शिफ्ट की हो गया वैसे ये क्या है, कंट्रोल भी एक है कॉम्बिनेशन जो दूसरों के साथ यूज होता है, कि जो किसी बटन के द्वारा मिलकर जिसे ट्राई करता है, इस प्रकार ये विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, जैसे जैसे अपन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे टेली का हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड का हो गया, या अपन दूसरे कोई जो अपने इंस्टीट्यूट का कोई जैसे एप्लीकेशन हो गया उसका जो यूज़ करते हैं, तो उसके अनुसार इसका यूज़ भी बदलता रहता है, जो डेवलपर जो उसको की को यूज़ करके बनाता है वो उस पर निर्भर करता है। जैसे सामान्य विंडो में इसका यूज क्या होता है, अपन जो विंडो चलाते हैं सामान्य कंप्यूटर में, जैसे कंट्रोल प्लस सी, तो ये क्या रहेगा, कॉपी, यानी सी यानी कॉपी सामान्य, फिर कंट्रोल क्या रहेगा, वी यानी पेस्ट, कॉपी का मतलब है कि उसकी एक प्रतिलिपि बनाएगा, तो कंट्रोल पेस्ट, वी का मतलब है पेस्ट, उस जगह ले जाके छोड़ देगा, पेस्ट यानी छोड़ना उसको, इस चीज़ को ले जाके, फिर कंट्रोल प्लस एक्स क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस कट करेगा उस चीज़ को वहाँ से पूरा का पूरा उठा के और दूसरी जगह छोड़ देगा। तो इसका अंतर है कि कॉपी कंट्रोल प्लस सी को कॉपी करेगा, उसकी प्रतिलिपि बनाएगा दूसरी, और कंट्रोल प्लस क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, उसकी ले जाके पूरा का पूरा ही उठाएगा, यानी प्रतिलिपि नहीं बनाएगा। और दोनों में यदि उसको छोड़ना है उसको ले जाके, जैसे अपने को एक फोल्डर से इस दूसरे फोल्डर में ले जाना है, इसी वजह से कोई भी अपना डेटा हो गया, इमेज होगी, छवि होगी, जो भी है उसको अपन ले जाके एक फोल्डर से अपन कॉपी कर लेंगे, उसको ले जाके दूसरे फोल्डर में छोड़ना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, पेस्ट, तो उसको कंट्रोल वी प्रेस करते ही वो वहाँ पे चला जाएगा दूसरे फोल्डर में, और जैसे कंट्रोल वी करके छोड़ेंगे तो वो पूरा उतर जाएगा, और कंट्रोल सी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। फिर आता है अपना प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन क्या करेगा, जैसे अपन कुछ कोई वीडियो एनिमेशन चल रहा है वो, या फिर अपन को जैसे डेस्कटॉप है, कोई भी फोटो अपने देख रखी है, या अपने पास में सामान्य कोई भी जो डेस्कटॉप अपना जो दिख रहा है, पैनल जैसे पैनल दिख रहा है, इसका जो स्क्रीन दिख रहा है, इसको मेरे को पूरा का पूरा लेना है फोटो के रूप में, जैसे अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी प्रकार फोन में, तो इसी प्रकार ये करेगा प्रिंट स्क्रीन, ये भी इसी प्रकार काम करेगा, जो कीबोर्ड में एक स्पेशल बटन होता है उसके लिए, तो अपन जैसे स्क्रीनशॉट के लिए फोन से ऊपर से करते हैं, कोई उस साइड से होता है गोली मोड़ से,
उसी प्रकार ये काम करता है। फिर स्क्रोल लॉक की, स्क्रोल लॉक की क्या होता है, जैसे अपन स्क्रोलिंग करते हैं ऊपर नीचे, जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ है तो पीडीएफ में ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रोलिंग की जाती है, उसी के लिए क्या है स्क्रोल लॉक की का यूज किया जाता है, यानी स्क्रोल ना हो उसे लॉक करना है। ये बटन कीबोर्ड के ऊपर पॉज की पास स्थित होता है। ये टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट से प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इस बटन को दोबारा क्लिक करते हैं, जिससे वो स्क्रॉल हो रहा है ऊपर नीचे करना है, वो नहीं ऊपर नीचे नहीं करना, रोक के रखना है। तो इसी को क्या है, स्क्रॉल को क्लिक करते ही वो क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट स्थिर हो जाएगा। जैसे पास की और कीबोर्ड में दाएं तरफ स्थित होती है, ये बटन अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा किसी बटन को दबाने फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। तो मतलब ये इसीलिए लगभग समान करती है। मॉडिफायर की क्या करेगी, ये कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी की के साथ उपयोग की जाती है, यह दूसरी की एक कार्य को रूपांतरित कर देती है। जैसे F4 MS पावरपॉइंट MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहाँ ऐड प्लस मॉडिफायर की जो ऐप फंक्शन F4 के साथ कार्य करने के लिए रूपांतरित कर देती है, यानी उस मॉडिफायर की, यानी दूसरों के साथ मिलकर जो कार्य करेगी। अब इसमें तीन की है, दूसरों के साथ मिलकर हमने जैसे कॉम्बिनेशन की पड़ी थी पर दो, जैसे शिफ्ट और कंट्रोल की, तो ये एक एंड की है मॉडिफायर की। तो कौन कौन सी है, जैसे अभी अपने को शिफ्ट की जो क्या करेगी, छोटे और बड़े जैसे कैपिटल स्मॉल लेटर लिखना है तो शिफ्ट की का यूज करके अपन बड़े और छोटे अक्षरों में कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही कंट्रोल की, जैसे कॉपी करना, क्रश करना, यानी किसी के साथ मिलकर काम करेंगे की तीनों। तो पहले शिफ्ट की, फिर होगी कंट्रोल की, फिर होगी ऐड की। जैसे अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट क्या करना, शट डाउन करना, ये बंद करना, तो अपन क्या करेंगे ऐड और F4 की प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो वो क्या होगा डायरेक्ट बिना माउस के क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ये तीन की क्या है, मॉडिफाई की है। तो आगे चलते हैं। अब माउस अगला, तो माउस क्या है, क्या है इनपुट डिवाइस है, जो क्या करेगा इनपुट लेने का काम करेगा। इसमें क्या करेगा, एक इनपुट डिवाइस, यानी डगलस एंगलबर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसने डगलस एंगलबर्ट ने, यानी जो माउस का आविष्कार करता था वो था डगलस एंगलबर्ट था, और 1970 में इसका आविष्कार किया। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रोल, यानी एक बटन ये हो गया, एक बटन ये हो गया, और बीच में एक स्क्रोल प्ले टाइप का होता है, वो है जो क्या करता है ऊपर और नीचे जाने का कार्य करता है। माउस में मुख्यतः चार कार्य होते हैं, क्लिक और लेफ्ट क्लिक, यानी एक जो ये लेफ्ट साइड वाला ये क्लिक करता है, यानी किसी को ओपन करना हो, या फिर अपने को जैसे किसी आइकन या एप्लीकेशन को खोलना हो, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट वाला कार्य देगा। उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, यानी किसी भी आइकन एप्लीकेशन या जिस भी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट अपन जिसको देख रहे हैं या खोल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, क्या है उसका नाम, क्या है उसका टाइप, क्या है वो चीज़ देखनी है, तो उसका क्या करेगा, राइट क्लिक कर दिए अपन उसकी प्रॉपर्टी दे देगा। और इसको जैसे अपने को स्क्रॉल करना है, वो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे जाना है, तो इस जो पहिया लगा हुआ बीच में उसका यूज करते हैं। तो ये अगर डबल क्लिक यानी दो क्लिक और राइट क्लिक जो पहले साइड वाला वो, और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब है जैसे लेफ्ट वाले को क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को दबा के रखेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को जिस दूसरी जगह लेके जाना है दबा के और फिर वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि छोड़ देगा उसको। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड और माउस। तो टाइप ऑफ कीबोर्ड और माउस के जो पोर्ट होते हैं उन पर दे रखा है कि उनको जो कीबोर्ड के माउस और उनके जो पोर्ट होते हैं, उनके कौन कौन से पोर्ट होते हैं वो देखते हैं अपन। कीबोर्ड और माउस के पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया, एक USB पोर्ट हो गया, एक वायरलेस पोर्ट हो गया। तो ये संबंधित चार प्रकार के होते हैं। जैसे एक वायरलेस, वायरलेस जो बिना किसी वायर के डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए उसको अपन वायरलेस में लेते हैं। USB जो सामान्यतः पेन ड्राइव के अंदर जो USB पिन आती है उसके टाइप का जो माउस होता है उसको USB कहते हैं। और PS2 पोर्ट यानी कि जो गोल गोल, जो पहले पुराने टाइम में चलते थे गोल टाइप के माउस के जो पिन होती थी उसको बोलते हैं PS2।
और जो सी रेल यानी उसी से भी लंबे, जो एक ऐसे मानो कि एक पत्ता टाइप के होते थे जिसमें फिनिश होती थी बीच में सर्कल सा होके और फिनिश होती थी, वो क्या होता था, एक सीरियल पोर्ट होता था। ये कोई गोल पोर्ट हो गया, जैसे गोल पोर्ट हो गया जिसमें 5 लगभग पिन होती थी ऐसे। और यूएसबी जो अपना सामान थे, यूएसबी तो आप जानते हैं यूज लेते हैं अपन, जैसे एक चार्जिंग केबल का जो केबल होती है उसका भी एक मुंह यूएसबी टाइप का होता है, वो जो वायरलेस होती है मिनट से वायरली कनेक्ट हो जाता है, जिसमें अपन को एक इलेक्ट्रिक पावर भी है उसका होती है। फिर आता है अपना यूपीएस, अनलिमिटेड पावर सप्लाई, यानी अपने को जैसे बीच में अपन जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कोई लाइट चली गई तो उसके अनुसार अपन को जो कार्य कर रहे हैं वो बीच में ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूपीएस का यूज करते हैं। ये क्या होता है, इसका कार्य कंप्यूटर में अचानक बंद होने से रोकने, इसमें ड्राई चार्ज और बैटरी लगी होती है जो लाइट जाने के बाद कंप्यूटर से 10 से 20 मिनट का बैकअप देती है, यानी कि बैटरी बैकअप का काम करता है। अब अपन नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे प्रिंटर हो गया और उसके बाद में टाइप वो प्रिंटर, उसके बाद में अपन अगले लेक्चर में लेंगे। तो दोस्तों आप सभी को एग्रीकल्चर एयर इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस चल रही है उनके प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।